स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोरेसिक कैविटी। इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं जी आपके पास जो लार्जेस्ट होलो कैविटी है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज एब्डोमेन। और एब्डोमिनल कैविटी की हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी कंपोजिशन कैसी है, कैसे एब्डोमिनल कैविटी आपकी बनती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट कैविटी इज दी थोरेसिक कैविटी। सो अब थोरेसिक कैविटी में क्या है जी, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के बाद आपके पास जो सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस या होलो कैविटी आती है, दैट इज दी थोरेसिक कैविटी। सो अब थोरेसिक कैविटी की थोड़े कंपोजिशन पे चले जाते हैं जी, ये बनती कैसे है। सो ये आपके पास डायग्राम में आपको नजर आ रही है थोरेसिक कैविटी। सो अब ये जो थोरेसिक कैविटी है, अगर आप जस्ट इस फिगर के ऊपर गौर करें तो एंटीरियर साइड पे यू विल सी के यू हैव स्टर्नम। स्टर्नम मिलेगी आपको रिब्स मिलेंगी, और पोस्टीरियर साइड पे इसके आपको मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम। अब जी आपके पास इंटीरियर और पोस्टीरियर कैविटी की दो कवरेज आगे के फर्स्ट पे जी आपको इंटीरियर साइड पे स्टर्नम मिल रहा है, आपको रिब्स मिल रही हैं, और पोस्टीरियर साइड से दिस इज एनक्लोज्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब रहेगी जी आपकी लोअर साइड की बात, इंफीरियर साइड पे। सो इंफीरियर साइड पे आपकी जो थोरेसिक कैविटी है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ डूम शेप्ड मसल, और इस मसल का नाम आपको जी ऑलरेडी पता है, इसका नाम है डायाफ्राम। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं आपके जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड हैं। जस्ट इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम को देखने से आपको पता चल रहा है जी, फर्स्ट ऑर्गन इज थाइमस, देन आपके पास लंग्स हैं, यू हैव हार्ट, ट्रेकिया एंड द एसोफेगस। सो ये 5 मेन ऑर्गन्स हैं जो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। हम लोग को पहले जी ऑलरेडी पता है, फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ रहे हैं हार्ट क्या है, लंग्स क्या है, ट्रेकिया, एसोफेगस क्या है। थाइमस को थोड़ा सा लेकिन डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके पास ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द थाइमस। ओके, अब थाइमस अगर आप गौर करें तो देखने में एक पिरामिड की शेप का है। ऐसे एक इसकी शेप है। थाइमस को थाइमस ही क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स शेप जी पिरामिड शेप का है। अगर आप थाइम को भी देखें, यानी कि अगर आप पुदीने को भी देखें तो इसके भी पत्तों की जो शेप है दैट इज लाइक अ पिरामिड। सो हमने थाइम से नाम बना लिया जी, आपके पास नेम आ गया दैट इज थाइमस। और थाइमस को हमने क्यों जी हमने इसको रेफर किया पुदीने या थाइम के साथ? बिकॉज ऑफ इट्स शेप दैट इज क्लोज टू दी शेप ऑफ द थाइम लीव्स। सो थाइमस आपके पास पिरामिड शेप है आपके पास। देन दिस इज अ लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फोइड ऑर्गन क्या है जी? आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जिसका काम क्या है, कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करना जो आपके बॉडी को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट दी बैक्टीरिया एंड दी वायरसेस। उस सेल का नाम भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सो थाइमस इज अ पिरामिड शेप लिम्फोइड ऑर्गन, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। दैट इज बीनीथ दी ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे है। ब्रेस्ट बोन आपको ऑलरेडी पता है जी, हम स्टर्नम को कह रहे हैं। दिस थाइमस बेसिकली इज एट द लेवल ऑफ द हार्ट। ओके, दिस इज आल्सो क्लियर। और भी आपके पास ये जो ऑर्गन है इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिसको थाइमस ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस टू द लीफ ऑफ द थाइम। अब थाइमस किस किस्म के सेल प्रोड्यूस करता है? थाइमस बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स, या जिसे हम टी सेल्स भी कहते हैं, जिसका काम क्या है? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना। सो ये आपके पास था जी थाइमस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे जी स्टमक को, इसकी एनाटॉमी को। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टमक की तरफ आएंगे। आज का लेक्चर जी हम लोगों का था कि व्हाट इज दी थोरेसिक कैविटी। हमने डिस्कस किया जी थोरेसिक कैविटी आपके पास सेकंड लार्जेस्ट होलो ऑर्गन है आफ्टर द एब्डोमिनल कैविटी। देन थोरेसिक कैविटी की हमने जी देखा जी कि किन किन स्ट्रक्चर्स से इनक्लोज्ड है। पहला स्ट्रक्चर हमने देखा जी, अगर आप इंटीरियर साइड पे देखें तो स्टर्नम है, आपके पास रिब्स हैं, पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, एंड इंफीरियर साइड पे दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय द डायफ्राम। सो अब इसके अंदर हमने 5 मेन ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए, हार्ट, लंग्स, थाइमस, ट्रेकिया एंड द एसोफेगस। देन हमने थाइमस को डिस्कस किया कि भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, जिसका काम क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, और उन व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम है टी लिम्फोसाइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक को।